हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी रिमझिम, किताब का नाम है आपके रिमझिम और अध्याय 3 खिलौने वाला। तो इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ्य पुस्तक से कविता और तुम। प्रश्न 1, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। तो क्या है कि अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो, इनकी ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर कि तुम रूठ जाती हो। तो मैं अक्सर तब रूठती हूँ जब या तो मुझे पापा मम्मी डांटते हैं या फिर मेरा भाई या फिर कोई बहन मुझे टीवी नहीं देखने देते हैं, तब मैं अक्सर रूठ जाती हूँ। ख है, माँ के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। यानी कि पहले तो तुम रूठ गए, जब किसी ने डांट दिया तो रूठ गए, अब मनाता कौन है। तो माँ के अलावा और कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। तो माँ के अलावा मेरे घर में पिताजी और दादाजी हैं, और दादाजी मुझे बहुत प्यार और दुलार करते हैं, तो इसलिए दादाजी भी मनाते हैं और पिताजी भी मनाते हैं। प्रश्न 2, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो ऐसे त्योहारों में दशहरा प्रमुख है। इस दिन क्या हुआ था, भगवान राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। तो बुराई का प्रतीक कौन है, रावण, और अच्छाई का प्रतीक कौन है, राम। तो बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। उस दिन से हर साल यह त्यौहार बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। प्रश्न 3, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी। तो राम का क्या था, भगवान राम का अपने माता पिता के प्रति क्या थे, वे आज्ञाकारी थे। तो उनकी आज्ञाकारिता की बात जो है वह मुझे सबसे अच्छी लगी। इसके अतिरिक्त उनमें और भी कई गुण थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि उनका उच्च आदर्श होना, उनका त्याग, उनका धैर्य और उनकी कर्तव्य परायणता। तो ये सभी गुण जो हैं वे रामचंद्र जी के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। तो क्या है कि खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो ये भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं वे हमें छांटनी है। तो कविता की पंक्तियां हैं कि कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। तो ये भाव किस पंक्ति में है कि खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। ख है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। तो इस पंक्ति के लिए कविता की जो पंक्तियां हैं वे क्या हैं कि नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। तो इन कविता की पंक्तियों से खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है, ये भाव प्रकट होता है। ग है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। तो ये देखिए कविता की जो पंक्तियाँ हैं जिनसे ये भाव प्रकट हो रहा है वे हैं कि कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तो ये कविता की पंक्तियाँ इस पंक्ति के भाव को प्रकट कर रही हैं। घ है, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। इन पंक्तियों के भाव देखते हैं, कौन सी पंक्तियां हैं जो कविता के भाव प्रकट कर रही हैं। तो इस पंक्ति को देखते हैं कि वो पंक्ति कविता में वे पंक्तियां कौन सी हैं जो इस पंक्ति को, इस लाइन के अर्थ को प्रकट कर रही हैं। वे हैं, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीज़ें देगा। तो ये कविता की पंक्तियां हैं जो इस
लाइन को यानी कि माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा, इस पंक्ति को भाव को प्रकट कर रही है। प्रश्न 5, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते हुए ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। तो देखिए बच्चों, आपने अपनी गली मोहल्लों में भी कई तरह के फेरी वाले देखे होंगे जो चीज़ें बेचते हैं उसी तरह की वो आवाज़ें लगाते हैं। तो देखिए, हमारे गली मोहल्ले में जो जो फेरी वाले आते हैं उनके बारे में आपको बताया है और उनका अभिनय करके आपको बतलाना है कि वो किस तरह से आवाज़ें लगाते हैं। तो हमारे गली मोहल्ले में ऐसे कई फेरी वाले आते हैं जो अलग अलग तरीके से आवाज़ें लगाते हैं। तो जैसे कबाड़ी वाला निम्न प्रकार से आवाज़ें लगाता है। तो कबाड़ी वाला क्या कहता है? कबाड़ी वाला, रद्दी पेपर वाला, लोहा बोतल वाला इत्यादि, क्योंकि वे ये सभी चीज़ें खरीदता है। सब्जी वाला, और क्या कौन कौन आता है हमारे मोहल्ले में कबाड़ी वाले के अतिरिक्त? सब्जी वाला। अब सब्जी वाला किस प्रकार से आवाज़ें लगाएगा? तो वो जो जो सब्जियां अपने ठेले में भर करके लाता है उन सब के नाम ले करके वे आवाज़ें लगाता है कि आलू ले लो, प्याज ले लो, हरे भरे मटर ले लो, गोभी ले लो, ताज़ा टमाटर ले लो, भिंडी ले लो, हरा धनिया ले लो, हरी मिर्ची ले लो। इस प्रकार की आवाज़ें कौन लगाता है? सब्जी वाला लगाता है और ये आवाज़ें आपने ज़रूर सुनी होंगी। फिर आता है फल वाला। अब फल वाला कैसी आवाज़ लगाएगा? तो वो जो जो भी फल लेके आता है उन सब के नाम ले करके आवाज़ लगाता है। तो खट्टी मीठी नारंगी ले लो, मीठी चीकू वाले, पपीता वाला, मीठा अमरूद ले लो, सेब, संतरा, चीकू और इसके अतिरिक्त जो भी फल उसके पास में होता है उसका नाम ले करके वह क्या कहता है? ये ले लो। तो फल वाला इस प्रकार से आवाज़ें लगाता है। चैन या फिर जो जिप, वो ठीक करने वाला आता है तो वो कैसे आवाज़ लगाता है कि पैंट की चैन ठीक करा लो, पर्स की चैन ठीक करा लो। इस प्रकार की आवाज़ें चैन या जिप को सही करने वाला आवाज़ लगाता है। खेल खिलौने। प्रश्न 1 का क है कि तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों? तो देखिए, खिलौने के नाम हैं कि गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला या फिर कुछ और। तो यहाँ पर ये देखिए क्या दे रखे हैं? खिलौनों के नाम दे रखे हैं। अब आप कौन सा खिलौना लेना पसंद करोगी और क्यों? तो देखिए, मैं क्या लेना पसंद करूँगी वो मैंने यहाँ पर लिखा है। और बच्चों, आप क्या खिलौना लेना पसंद करोगे? तो आप इसमें से छांट करके उस खिलौने का नाम लिख सकते हो। फिर आपको ये बताना है कि आपको वो खिलौना क्यों पसंद है, तो उसके बारे में भी आपको लिखना है। अब देखिए, जैसे मुझे पसंद है गुड़िया, तो मैं क्या पसंद करूँगी? गुड़िया लेना पसंद करूँगी। अब क्यों पसंद है मुझे? क्योंकि लेटाते समय इसकी आँखें बंद हो जाती हैं और यह नमस्ते भी करती है। आपने भी देखी होगी इस प्रकार की गुड़िया। या मैं फिर रेलगाड़ी लेना पसंद करूँगी, क्योंकि चलते समय इसमें से छुक छुक की आवाज़ निकलती है जो मुझे बहुत ही पसंद है। बर्तन के सेट के साथ में भी खेलना पसंद है, क्योंकि उसमें रसोई के सभी तरह के बर्तन होते हैं। तो इस तरह से आपको कौन सा खिलौना पसंद है और वह क्यों पसंद है उसके साथ में आपको लिखना है। प्रश्न 1 का ख, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? तो जैसे मैं अपने साथियों के साथ में कबड्डी, लुका छुपी, खो खो, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि खेल खेलती हूँ। तो बच्चों, आप अपने बच्चों के साथ में, दोस्तों के साथ में कौन कौन से खेल खेलते हो वह आप यहाँ पर और भी लिख सकते हो। प्रश्न 2, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में बाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो।
तो पहला है कि पान वाले की दुकान आज बंद है। तो यहाँ पर देखिए पान वाले के नीचे रेखांकित किया गया है, तो इसको हमें बताना है यह संज्ञा है अथवा क्रिया है। तो पान क्या है, यह संज्ञा का नाम है। तो क्या हुआ, पान वाले यह संज्ञा है। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। तो दिल्ली क्या हुआ, यहाँ पर संज्ञा शब्द है, किसी स्थान विशेष का नाम है, इसलिए दिल्ली क्या है, संज्ञा है। फिर है महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। तो इसमें देखिए रेखांकित क्या किया हुआ है, 5 बजे वाली। तो 5 बजे क्या है, यह विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर देखिए संज्ञा क्या है, महमूद है, आएगा क्या है, यह क्रिया है, और 5 बजे क्या है, यह विशेषण है। और हमें यही बताना है क्योंकि इसी को रेखांकित किया गया है। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, बोलने वाली, यह क्या है, विशेषण, और नंदू क्या है, संज्ञा है, चाहिए क्या है, क्रिया है, और इसके नीचे रेखांकित किया हुआ है बोलने वाली। इसके विषय में हमें बताना है। तो यह क्या है, यह विशेषण है, क्रिया की विशेषता को बतला रहा है कि कैसी गुड़िया चाहिए, बोलने वाली। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है। तो देखिए दाढ़ी वाले के नीचे रेखांकित किया गया है। तो दाढ़ी क्या है, यह संज्ञा है। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। तो यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द क्या है, ऊपर वाले। तो ऊपर वाले क्या है, ऊपर है क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया कहाँ पर हो रही है, ऊपर वाले। तो ये शब्द हमें क्या बता रहा है कि यह क्रिया विशेषण है। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। तो देखिए इसमें मैं क्या है, मैं तो सर्वनाम है, रात वाली क्या है, यह विशेषण है, और जाऊंगी क्या है, इसमें क्रिया है। आइए अब इसको एक साथ में देखते हैं। तो देखिए पान क्या है, संज्ञा है, क्योंकि वस्तु का नाम है। दिल्ली क्या है, यह भी संज्ञा है, क्योंकि यह जगह का नाम है। 5 यह क्या है, विशेषण है। बोलना यह क्या है, क्रिया है, काम हो रहा है ना इसमें, तो यह क्या है, क्रिया है। दाढ़ी यह क्या है, संज्ञा है। ऊपर यह क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का क्या होता है कि यह क्रिया कहाँ पर हो रही है। तो ये क्या हुआ, क्रिया विशेषण। रात क्या है, संज्ञा है। तुम्हारी रामलीला, क्या तुमने रामलीला देखी है। रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुन करके कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। यानी कि रामलीला का कोई एक प्रसंग या कोई उसके एक छोटा सा भाग लेकर के आपको उसकी कहानी बना करके अपनी कक्षा में उसे प्रस्तुत करना है। तो देखिए रामलीला में क्या है कि अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम थे। राम का विवाह किनके साथ में हुआ था, मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता के साथ में राम का विवाह हुआ था। जब राजा दशरथ राम को अपने राज्य का युवराज यानी कि राजा बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो उनकी दूसरी रानी, जिनका नाम क्या था, कैकेयी, राजा दशरथ से अपने बेटे भरत को युवराज और राम को 14 वर्ष का वनवास वरदान के रूप में मांग लेती है। दुखी मन से राजा को अपनी रानी की बात माननी पड़ती है। अपने पिता दशरथ की आज्ञा के अनुसार राम अपनी सुंदर पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को साथ में लेकर के वन के लिए चले जाते हैं और एक साधारण से वनवासी का जीवन जीने लगते हैं। वन में सीता की सुंदरता के बारे में सुनने के बाद राक्षसों के राजा रावण ने सीता को पाने का निश्चय कर लिया और धोखे से सीता का हरण कर लेता है। वन में सीता को खोजते हुए राम की भेंट हनुमान जी से होती है, जो कि राम और सुग्रीव की मित्रता करवा देते हैं। राम और लक्ष्मण सीता को खोजने के लिए हनुमान जी की मदद लेते हैं और सीता का पता लगाते हैं। वानर और भालुओं की सहायता से भगवान राम रावण को मार करके लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और रावण से सीता को मुक्त करा लेते हैं।
लंका का राज्य अपने सेवक विभीषण को सौंप करके अयोध्या आ जाते हैं और भरत के प्रेम के वशीभूत होकर के भरत के निवेदन पर अयोध्या का राजा बन जाते हैं, अर्थात अयोध्या का राज्यभार संभाल लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों रामायण के बारे में हमने जाना। तो अब आप अपनी कक्षा में इसका अभिनय कर सकते हो। कविता में कथा। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। तो क्या है कि ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? राम, कौशल्या और ताड़का, ये तीनों किसके प्रसिद्ध हैं? कौन सी कथा है जिसमें ये तीनों पात्र आते हैं? तो ये तीनों रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। ख है यहीं रहूँगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊँगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? तो बालक स्वयं को राम और अपनी माँ को कौशल्या के रूप में देखता है, लेकिन वह राम की तरह वन जाने को तैयार नहीं है, बल्कि अपनी माँ कौशल्या के पास में घर में ही रहना चाहता है। गय है इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछ करके इसका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को राक्षस परेशान करते थे और जो वो यज्ञ वगैरह करते थे उसको भंग कर देते थे। राम ने उन राक्षसों का विरोध किया, उनका वध किया, जिसके बाद से फिर वहाँ पर शांति स्थापित हो गई और जो वहाँ पे ऋषि मुनि थे, तपसी यज्ञ करते थे, वे आराम से शांतिपूर्वक तपस्या करने लगे। तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। तो राम ने अपने माता पिता के आदेश पर एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति 14 वर्ष के लिए वन जाना स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से अगर तुम कह दोगी तो वन जाने के लिए हंसता हंसता चला जाऊंगा। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।